कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। सिसोदिया ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, ये कहा गया अदालत की तरफ से। दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर इसको जगह मिली है। शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। सिसोदिया ने ट्रायल में देरी होने के आधार पर जमानत मांगी थी। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की बेंच ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अखबार में खबर छपी है। कल पूरा दिन इसी कश्मकश में था मनीष सिसोदिया के लिए कि उन्हें दैनिक भास्कर में मिलती है या फिर नहीं। इस खबर को जगह दी गई है, देख सकते हैं आप, फ्रंट पेज पे ही ये खबर है। तो यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह से कहा गया है कि सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। पत्नी से हालांकि मिल सकते हैं वो। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में ईडी सीबीआई से जुड़े केस में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये केस शक्तियों के दुरुपयोग और जनता के भरोसे को तोड़ने वाला है। इसके साथ ही जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने याचिका खारिज करते हुए ये भी कहा कि सिसोदिया की अर्जी केवल इस आधार पर दायर की गई कि ट्रायल में देरी हो रही है और अभियोजन की तरफ से देरी नहीं की जा रही है, बल्कि आरोपियों की ओर से याचिकाएं दायर होने में देरी हो रही है। यानी कि हाईकोर्ट ने सिसोदिया को पत्नी से हफ्ते में 1 से 4 बार मिलने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन जस्टिस शर्मा ने कहा कि सिसोदिया ने कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अन्य अहम सबूत नष्ट किए हैं। साथ ही ये काफी शक्तिशाली थे और प्रभावशाली व्यक्ति थे। इनके पास दिल्ली सरकार के 18 विभाग थे। ऐसे में जांच के दौरान जो दस्तावेज ये दिखाते हैं, याचिकाकर्ता ने नीति बनाने की प्रक्रिया को यहाँ पर पलट दिया है। ऐसा संभव है, ये साफ तौर पर कहा गया कोर्ट की तरफ से। तो देखिए, कुल मिलाकर मनीष सिसोदिया जिस राहत की उम्मीद कर रहे थे वो राहत उन्हें नहीं मिल पाई है। लंबे समय से वो ये मांग कर रहे थे कि उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन देखिए कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका उन्हें लगा है। इससे पहले पीएमएलए कोर्ट की तरफ से भी कहा गया था कि उन्हें जो है न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। और देखिए, आपको याद होगा संजय सिंह को जब जमानत मिली थी तब मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी थी अपने विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के लिए और कहा था कि मैं भी जल्द बाहर आऊंगा। यानी कि उन्हें उम्मीदें बहुत ज्यादा थी उस वक्त जब संजय सिंह जेल से बाहर आए थे कि शायद अब मुझे भी जमानत मिल जाएगी और मैं भी वापस लौट पाऊंगा। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जाहिर है उसके बाद आम आदमी पार्टी की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई कि शायद अब मनीष सिसोदिया भी बाहर आ पाएंगे, मोराल काफी बूस्ट। लेकिन ये बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा है, चूंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और कह दिया है कि नहीं, उनका बाहर आना पॉसिबल नहीं है। ईडी की तरफ से भी और सीबीआई की तरफ से भी तमाम दलीलें पेश की गई थी कि मनीष सिसोदिया अगर जेल से बाहर आएंगे तो हो सकता है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो, चूंकि प्रभावशाली व्यक्ति हैं मनीष सिसोदिया। और देखिए, ये बड़ा झटका आम आदमी पार्टी की तरफ के लिए, क्योंकि ये देखिए लगातार प्रचार प्रसार तो करी आम आदमी पार्टी। अगर ऐसे मनीष सिसोदिया भी बाहर आते तो शायद वो मोराल और बूस्ट हो जाता और ज्यादा मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी प्रचार प्रसार कर पाती। बिल्कुल। और ये देखिए कि मनीष सिसोदिया को हालांकि काफी उम्मीदें थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी बाहर निकल आए जमानत पर। और ऐसे में उससे पहले अगर संजय सिंह की बात करें तो वो भी ज्यादा दिन नहीं टिके जेल में। लेकिन यहाँ पर मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं, लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि अगर आपको बेल नहीं मिल रही है और जो ग्राउंड है वो ये है कि आप बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, तो आने वाले समय में भी उम्मीद कम हो जाती है